बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। मैं हूं दीपक मेहता और आज आप सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 की बेसिक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। क्लास 9th CBSE NCERT बुक, राजस्थान बोर्ड बुक, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो पेन कॉपी झट से उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। एक्सरसाइज 6.2 के पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूं। हालांकि इससे संबंधित बेसिक्स मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे, रेखा गणित 2। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और यहाँ से भी कुछ सीखें। देखिए, हम बात करते हैं पहले तो समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं, जी हाँ, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जब दो या दो से ज़्यादा रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें, और दूसरी बात, दोनों रेखाएं ऐसी हों जिनके गैप हमेशा बराबर बराबर हो। मतलब कभी भी वो आगे बढ़ाने पर या पीछे हटाने पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटें, बिल्कुल बराबर गैप से चलती रहें। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस होती हैं ये, ठीक है। ये हमारी पैरेलल लाइंस वाली बात हो गई। दूसरी हम बात करें प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में दो रेखाएं या दो से ज़्यादा रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, यानी कभी भी उनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती, हमेशा कभी ना कभी कम ज़्यादा होती रहती है, और वो हमेशा आगे बढ़ने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इसीलिए इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। जब एक दूसरे को वो काट जाती हैं एक जगह पर तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ये वाली लाइंस भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, भले ही अभी नहीं काट रही हैं पर बाद में एक दूसरे को काटेंगी, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। समांतर रेखाएं आपको आनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको पता होना चाहिए। साथ में एक और लाइन होती है जिसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब भी दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को जब हम एक रेखा से काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, दो या दो से ज़्यादा लाइंस, मान लीजिए 3 लाइंस हैं, 2 भी हो सकती हैं, और एक लाइन उन सबको काटे तो वो जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी। 3 अलग अलग पॉइंट्स पर इसको काट रही है, 3 बिंदुओं पर। हो सकता है 2 लाइंस को काटे 2 अलग अलग बिंदुओं पर, तो वो लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिर्यक रेखा कहलाती है। ये तिर्यक रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज 6.2 में। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये तीनों बातें समझनी होंगी। समांतर लाइन, पैरेलल लाइन यानी कि दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करें, बराबर दूरी पर हों, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जो रेखाएं हमने बात की, समांतर रेखा अर्थात पैरेलल लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखा अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस और तिर्यक रेखा अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन, इन तीनों लाइंस, तीनों प्रकार की लाइन से कुछ एंगल्स बनते हैं। 3 एंगल्स बनते हैं मोस्टली। उन 3 एंगल्स को आपको समझना है, वो कौन कौन से एंगल होते हैं, कैसे बनते हैं और उनका क्या योगदान है। आगे फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज पे। देखिए, 2 लाइंस मान लें अपन, कम से कम 2 लाइंस मान लें जो समांतर भी हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी भी हो सकती है। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, बट 2 लाइंस हैं। लेकिन एक ट्रांसवर्सल इनको काटती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काटती है, इस तरह से काटती है और यहाँ पर 8 एंगल्स बनाती है। 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। ये 8 एंगल्स अलग अलग पेयर में, आपको मैं 3 प्रकार के पेयर के बताऊंगा। सबसे पहला पेयर है यहाँ पर संगत कोण।
संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। संगत कोण हम देख लें यहाँ पर, जब भी दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो फिर हमें ये इस प्रकार के एंगल प्राप्त होते हैं, संगत कोण। देखिए बहुत आसान है, संगत कोण हमेशा याद रखना तिर्यक रेखा के एक तरफ और ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में या साइड, है ना, मतलब तिर्यक रेखा के एक तरफ बनते हैं और एक ही दिशा में बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। इसके हम इस तरफ की बात करें तो ऊपर की दिशा में कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 बन रहे हैं। तो कोण नंबर 1 और 5 ये दोनों ही हम संगत कोण कह सकते हैं। अगर हम ऊपर की दिशा की बात ना करें तो नीचे की दिशा में इस तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 4 और 8, तो ये भी संगत कोण है, 4 और 8। इसके बाद अब हम उधर की बात करें तो ऊपर की दिशा में कौन कौन से बन रहे हैं, 2 और 6, एंगल 2 और 6, ये हमारे संगत कोण अर्थात करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। साथ ही नीचे की दिशा की बात करें तो 3 और 7, तो एंगल 3 और 7 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक दिशा में बनने वाले कोण। इस लाइन के इधर और ऊपर की दिशा में बनने वाले कोण 1, 5 हैं, नीचे की दिशा में 4 और 8 हैं, इस तरफ 2 और 6 हैं और नीचे की तरफ 3 और 7 हैं। तो इस तरह से 4 पेयर बनते हैं संगत कोणों के, ठीक है। इसके बाद दूसरे तरह के एंगल्स हैं आपके एकांतर कोण। जी हाँ, एकांतर कोण मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी से समझना है अपन को। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स बहुत आसान है। देखिए जब आपको जेड जैसी आकृति दिखाई दे या उल्टा जेड जैसी आकृति दिखाई दे तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। ये जेड में यहाँ पे देखिए ये इस तरह से अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जेड कहाँ बन रहा है, देखिए जेड बन रहा है, ये बन रहा जेड, ये देखिए आप ध्यान से, ये जेड बन रहा है, मतलब 4 और 6 अल्टरनेट एंगल हैं। तो एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट एंगल हैं। इसके बाद आप उल्टा जेड देखें, ये यहाँ से 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3, 5 अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये तो एक टाइप के हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर वाले यानी सॉरी इंटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब कुछ बाहर भी बनते हैं तो इनको छोड़ दीजिए आप, 1, 4 और 6 और 3 और 5 को छोड़ दें। इनके अपोजिट एंगल्स अल्टरनेट होंगे। जैसे 4 का अपोजिट 2 है तो ये 2, और इसका 6 है, 6 का अपोजिट 8 है, तो 2, 8 इनके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसके बाद अपन ने 3 और 5 लिए थे, तो 3 के अपोजिट 1 है और 5 के अपोजिट 7 है, 5 के अपोजिट 7 है, तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। इनके ये तो हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और इनके अपोजिट देखिए 4 और 6 इंटीरियर अल्टरनेट हैं। इनके अपोजिट देखें तो 4 के सामने है 2 और 6 के सामने है 8, तो ये हो गए एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। इसी तरह से 3 और 5 के अपोजिट वाले एंगल्स एक्सटीरियर अपोजिट होंगे, 1 और 5 के सामने 7, तो 1 और 7 ये होंगे आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण। तो संगत कोण आपको समझ में आ गए, एकांतर कोण आपको समझ में आ गए। एक और चीज़ होती है, तीसरे तरह के एंगल्स होते हैं, थर्ड, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स of same side of transversal, same side of
ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये तीसरे टाइप के एंगल है। आपने संगत कोण पढ़े, समझ में आ गया आपको। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक ही दिशा में बनने वाले कोण, चाहे ऊपर की दिशा में हो चाहे नीचे की दिशा में हो, उधर हो ऊपर या उधर हो नीचे। तो ये 1, 5, 4, 8, 2, 6 और 3, 7 ये आपके संगत कोण हैं। एकांतर कोण हो गए आपके जेड या उल्टे जेड में बनने वाले कोण। देखिए जेड में 4 और 6 बन रहे हैं, 4 और 6 और 3 और 5 ये उल्टे जेड में बन रहे हैं। ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, यानी कि अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। साथ ही अब इनके अपोजिट देखिए आप, 4 और 6 के अपोजिट 2 और 8 होते हैं, और 3 और 5 के अपोजिट जो होते हैं 1 और 7 होते हैं। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, यानी कि बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। अब आते हैं अपनी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों के बारे में। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंदर वाले कोणों को एकांतर कोण अंतः कोण कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, 4 और 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं और अंतः कोण हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 4 और 5 ये हो गए। साथ ही इधर की तरफ देखें तो 3 और 6, 3 और यहाँ पे 2 ही पेयर बनते हैं। तो ये हमारे विशेष कोण हैं। अब बात याद रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, 3 टाइप के एंगल्स जो हमने पढ़े हैं, संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल्स, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण अर्थात इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये तीनों टाइप के एंगल्स में एक रिलेशन होता है। जब तिर्यक रेखा किनको काटे, अभी ये तिर्यक रेखा किस तरह की लाइंस को प्रतिच्छेद कर रही है, किस तरह की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, अपन को पता नहीं है। ये दोनों लाइनें समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं, ये हमें मालूम नहीं है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये दोनों रेखाएं यानी जिनको तिर्यक रेखा काट रही होगी, ट्रांसवर्सल लाइन जिन रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रही होगी, जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटेगी, तिर्यक रेखा किसको काटेगी? समांतर रेखाओं को। माने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल होगी, इफ ट्रांसवर्सल intersect two or more parallel lines, अगर ट्रांसवर्सल लाइन समांतर रेखाओं को काटेगी, पैरेलल लाइंस को काटेगी, तो 3 बातें याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 1, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। दूसरी बात, एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। और तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इंग्लिश में बात करूं मैं कि व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल जो है इन दोनों लाइनों को, जो लाइनें हैं वो अगर पैरेलल हैं तो उनको काटती है। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे बटन दबाने पे बिजली आ जाती है, वैसे ही पैरेलल लाइंस आने पर आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और ये याद रहना चाहिए कि हमेशा संगत कोण बराबर होंगे। कब? जब ये लाइंस पैरेलल लाइंस हों। एकांतर कोण बराबर होंगे जब ये लाइंस पैरेलल हों, समांतर हों। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होगा जब ये लाइन समांतर हों। याद रखना। एक बार फिर से अपन चेक कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन 2 lines are parallel. Alternate angles are equal when 2 lines are parallel.
इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। जब दो रेखाएं समांतर होंगी, समांतर ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समांतर हो तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल 6.2 का है, ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको। उससे पहले 6.1 के रूल्स हमें भूलना नहीं है। 6.1 में हमने दो रूल्स पढ़े थे, एक एक्सियम के रूप में और एक थ्योरम के रूप में, यानी एक अभिग्रहित के रूप में और एक प्रमेय के रूप में। पहला रूल हमारा था कि रैखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लीनियर पैराक्सियम थी, यानी कि रैखिक कोण अभिग्रहित था। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब ये तीसरा रूल हमारे खाते में आने वाला है और वो क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम हमने पढ़ी थी एक। अब हम दूसरी एक्सियम पढ़ने वाले हैं, संगत कोण अभिग्रहित, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या है कि जब भी तिर्यक रेखा दो या अधिक ऐसा लिख देता हूं मैं, दो या दो से ज्यादा समांतर रेखाओं को काटेगा। याद रखना यहां शब्द का उपयोग हो रहा है समांतर रेखाएं। जब तिर्यक रेखा, ध्यान है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, जब तिर्यक रेखा दो या अधिक समांतर रेखाओं को काटेगी तो संगत कोण बराबर होंगे। बस इस बात को गठान बांध लीजिएगा कि केवल समांतर रेखाओं को काटेगी तभी संगत कोण बराबर होंगे। इन इंग्लिश हम बात करें, व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस, यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्ट करेगी ट्रांसवर्सल लाइन तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हमारा अभिग्रहित है, यानी कि एक्सियम है और इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है रैखिक कोण अभिग्रहित की तरह याद रह जाएगा आपको। अगर रेखाएं समांतर नहीं हैं तो संगत कोण बराबर नहीं होंगे, लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। चलते हैं, अब अगली चीज हम सीखने वाले हैं, इसका दूसरा रूल, एकांतर कोण की प्रमेय। जो है रूल नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया, एक्सियम के रूप में है, और रूल नंबर सेकंड जो है वो थ्योरम के रूप में है। ये वाली थ्योरम है, जब तिर्यक रेखा दो या अधिक समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर कोण बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, यानी कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं थ्योरम का। पहले हमें चित्र बनाना पड़ता है, तो चलिए बना लेते हैं। तिर्यक रेखा से दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटते हैं, तो यहाँ पे मैं टू पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे मैंने दो पैरेलल लाइंस बना ली, इनका नाम भी दे दूंगा मैं AB और CD। एक ट्रांसवर्सल लाइन से हम उसे काट देंगे तिर्यक रेखा से, और फिर यहाँ पे 8 कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम L नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले किसी थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, तो बना दिया। अब दूसरा पॉइंट है गिवन, यानी हमें क्या क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे AB पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी इसका नाम और इसका नाम लिख के बीच में इस तरह का साइन लगाया जाता है तो पता चल जाता है कि ये और ये पैरेलल हैं। तो AB पैरेलल CD है, और तिर्यक रेखा L, तिर्यक रेखा L दे रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। फिर हमें दूसरा पॉइंट लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है को हम लिखते हैं टू प्रूव। तो कैसे इसे प्रूव करना है, देखिए क्या प्रूव करना है, यहां पे हमें प्रूव करना है, अगर हमें अल्टरनेट एंगल की बात करनी है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर अंतः कोणों की हम बात करेंगे। तो हमें ये बताना है कि 4 और 6 बराबर होते हैं,
4 बराबर 6 या फिर 3 बराबर 5, 3 इज इक्वल्स टू 5, ये सिद्ध करना है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, 4 का अल्टरनेट एंगल 6 है और 3 का 5 है। हमने पहले रूल्स में पढ़ लिया है कि ये बराबर होते हैं कब, जब लाइंस पैरेलल हो, लेकिन अब हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। जो संगत कोण है वो अभिग्रहित के रूप में आ गया और ये एकांतर कोणों का जो नियम है वो प्रमेय के रूप में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में भी आती है, तो ध्यान से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। उपपत्ति, उपपत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूव, सॉरी प्रूफ, प्रूफ करेंगे इसको। तो हमें अपने पिछले ज्ञात नियमों का उपयोग करना होगा, ध्यान दीजिएगा, पिछले ज्ञात नियमों का उपयोग करना होगा। तो चलिए हम करते हैं। हमें याद है कि 2 लाइंस काटे हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम इसी का उपयोग करते हैं। 4 बराबर है 2 के, लिखेंगे यहाँ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 2 है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको और ये लिख देते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, याद करिएगा 6.1 में हमने पढ़ा था। 4 बराबर है 2 के। अब देखिए नाउ 2 किसके बराबर है, 2 6 के बराबर है। 2 किसके बराबर है, 6 के। 2 इज इक्वल्स टू 6। वाई, हमने अभी इस रूल से पहले जो रूल पढ़ा उसको याद कीजिए। ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, तो फिर ये संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल अभिग्रहित यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यानी कि संगत कोण अभिग्रहित से हम ये बता सकते हैं कि 2 और 6 भी इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, संगत कोण अभिग्रहित से, अभिग्रहित से, संगत कोण अभिग्रहित से। ये देखिए हमने यहाँ 2 रूल्स जो हमें पता थे 6 में हमने सीखे थे उनका उपयोग किया। 4 के बराबर 2 है, शीर्षाभिमुख है, 2 के बराबर 6 है, संगत कोण है। अब बस ये बीच में आ रहा है 2, तो आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखिए 4 2 के बराबर है, 2 6 के बराबर है, तो 2 से 2 हटा दें तो 4 और 6 बराबर होंगे कि नहीं होंगे, 4 बराबर 6, 4 इज इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हमें ये हमारा पहला सवाल प्रूव हो गया, 4 इज इक्वल्स टू 6। अब दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार सिमिलरली लिख करके और आप ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली 3 और 5 भी इक्वल होंगे, और यहाँ कर सकते हैं आप हैंड्स प्रूफ। बहुत आसान थ्योरम है, केवल 3 या 4 लाइन में कंप्लीट हो रही है। आपको पुराने रूल्स का उपयोग करना है। 4 बराबर है 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 बराबर है 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये आ गए 4 और 6 बराबर। बहुत ईजी है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। 6.2 के 2 क्वेश्चंस लेते हैं, फिर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करेंगे। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.2 का। देखिए इन फिगर 6.28 यानी कि चित्र 6.28 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। एक्स ये रहा, वाई ये रहा, एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले तो आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं और फिर बाद में ये बताना है कि बताइए ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं मतलब समांतर हैं। चलिए करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पर संगत कोण बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इसका उल्टा अगर हम देखें कि जब भी संगत कोण बराबर होंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि अभी ये पैरेलल हैं तो ये एंगल बराबर हैं, तो ये बराबर हैं तो ये पैरेलल होंगी, सीधी सीधी बात है।
एकांतर कोण बराबर हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और इसका उल्टा अगर हम सोचें कि एकांतर कोण बराबर हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगी, निश्चित रूप से होंगी। तो बस इन्हीं गुणों का उपयोग करके हमें ये समांतर बताना है। पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल्स हमारे हो सकता है पुराने रूल्स का उपयोग करके किए जाएं। तो देखिए पुराने रूल्स को याद करते हैं। यहाँ पे एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्स को निकालने का तरीका ये है, देखिए ये एक सीधी लाइन है और यहाँ पर सीधी लाइन पे बने दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो हम करते हैं x + 50 = 180। कारण लिख दीजिए रैखिक कोण अभिग्रहित, रैखिक कोण अभिग्रहित से, अभिग्रहित से। रैखिक कोण अभिग्रहित यानी लीनियर पैराक्सियम से हमने इसका उपयोग किया कि x और 50 एक सीधी रेखा पर हैं, इसीलिए इनका योग 180 होगा। तो 50 उधर ले जाइए, तो 180 - 50 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 130 डिग्री, और यह हमारा पहला आंसर हो गया। बहुत इजीली आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 130। अब यहाँ पर देखिए, नाउ ध्यान से देखिएगा, ये आमने सामने के कोण हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नज़ारा ऐसा ही है, कुछ क्या बिल्कुल सेम टू सेम है। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ y की वैल्यू जो है वो 130 होगी। क्यों होगी? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। y का मान 130 डिग्री आ गया, x का मान भी 130 है। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल है। तो यहाँ y और x दोनों 130 आए हैं, और अगर ये हमारे तीनों तरह के एंगल्स जो हमने पाठ के शुरू में पढ़े थे उनमें से कोई है और इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइंस पैरेलल होंगी। लिखेंगे यहाँ x व y क्या है? एकांतर कोण है, तथा x बराबर y है, इसीलिए AB पैरेलल होगी CD के। सीधी सी बात है, x और y एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर हों तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो एकांतर कोण बराबर है इसलिए लाइंस पैरेलल हैं। ये आपका प्रूफ भी हो गया। दो आंसर भी आ गए, x की वैल्यू और y की वैल्यू, और आंसर को प्रूफ भी कर दिया, AB पैरेलल टू CD। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से नोट कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक बांटें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिगर दे रखी है 6.29, उसमें बोला गया है कि AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, एंड y/z यानी कि y/z बराबर 3:7, 3:7 दिया गया है। फाइंड करना है x। बहुत आसान है। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आपको पैरेलल लाइंस दी हो 3 बातों को ध्यान रखना है। संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, और तीसरी चीज एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, and interior sum of interior angles of same side of transversal is 180 डिग्री। ये 3 बातों को आपको याद रखना है। कब? जब लाइंस पैरेलल गिवन हो, रेखाएं समांतर दे रखी हों। और यहाँ समांतर रेखाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं समांतर रेखाएं? देखिए AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, और y/z है 3:7, ये दिया है। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पता करनी है, मान x का।
तो देखिए अब यहाँ हम शुरू करते हैं। जब पैरेलल लाइंस है, ये यहाँ पे हम पहले इन सबको आपस में पैरेलल बता देते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो ध्यान दें सी डी हटा दें, यानी तीनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में। ए बी पैरेलल होगी सी डी के और सी डी पैरेलल होगी ई एफ के, मतलब ए बी सी डी और ई एफ तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे देखिए आप पहले हम ये जो अनुपात दे रखा है हमें 3:7, इसको मान लेते हैं। माना y बराबर तो आपका 3p हो गया और z बराबर मान लीजिए आप 7p। p इसमें हम नाम रख देते हैं क्योंकि x तो हमारे पास है। और ध्यान दीजिएगा ये और ये तीनों पैरेलल हैं, तो ये z बन रहा है। देखिए z में बने अल्टरनेट कोण यानी एकांतर कोण बराबर होंगे, तो x और z बराबर होंगे और x बराबर होगा z के, x बराबर होगा z के। और z कितना है, z है 7p, तो x भी 7p होगा। ये हम यहाँ पर कारण लिख देते हैं एकांतर कोण, रेखाओं के समांतर होने की वजह से, क्योंकि ये और ये रेखा समांतर है तो ये अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण बन रहे हैं और ये दोनों बराबर होंगे। ये भी करेंगे हम, ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण है और इनका योग 180 होगा। पहले हम इन दोनों को बराबर करके कुछ करते हैं। ये बराबर कर दिया हमने, x बराबर z बराबर 7p। अब देखिए और लगा के आप कर ही लीजिए, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है और इनका योग कितना होता है हमेशा 180, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो हम ऐसा करते हैं x प्लस वाई बराबर 180 कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। चलिए x को हमने क्या माना था, x को 7p हमने माना था, z को 7p, पर z x के बराबर आ गया तो x भी 7p होगा, तो 7p हम रख देते हैं, ये 7p। y कितना है 3p और बराबर 180 डिग्री। यहाँ कर देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। तो 7p और 3p हो गए 10p, कितने हो गए 10p और ये 180 डिग्री। 10 को नीचे ले जाइए तो p बराबर 180/10, 0 से 0 कट गया, 18 आ गया p का मान, p का मान 18 आ गया। हमें ज्ञात करना है वैल्यू ऑफ x, x का मान पता करना है। तो x का मान आप क्या आएगा, x का मान यहाँ पे 7p है, तो 7 × p की वैल्यू रख दीजिए। ये 18 7 126 होता है, 126, 18 7 जा 126। तो ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 126 डिग्री, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और मेरा अनुरोध आपसे है कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो रेगुलर अध्ययन करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, भेजिएगा। और हमने कैसा आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देखिए। धन्यवाद।